तो चलिए आज हम देखते हैं सब्जेक्ट व्यवसाय अध्ययन असाइनमेंट फर्स्ट माह सितंबर कक्षा 12वीं। ये क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा, तो मैं इन क्वेश्चनों का आंसर आपको लिख कर दिखाऊंगी कैसे लिखना है। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। असाइनमेंट फर्स्ट माह सितंबर, सब्जेक्ट मैनेजमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन। प्रबंध के किन्हीं 3 कार्यों को समझाइए। प्रबंध के प्रमुख 3 कार्य। फर्स्ट पॉइंट नियोजन। प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण व प्राथमिक कार्य नियोजन करना है। नियोजन के अंतर्गत किसी कार्य को किस प्रकार, किस व्यक्ति से, कहां पर, किस विधि से, कितने समय में पूरा करना है, इसकी रूपरेखा तैयार कर ली जाती है ताकि निर्धारित अवधि में लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इस हेतु पूर्वानुमान लगाया जाता है। सेकेंड पॉइंट संगठन। संगठन प्रबंध का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। बिना संगठन के कोई भी प्रबंध जीवित नहीं रह सकता। प्रबंध व मशीन का सामूहिक प्रयास जो पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करता है संगठन कहलाता है। संगठन 2 या अधिक व्यक्तियों का समूह होता है। थर्ड पॉइंट संचालन। संचालन प्रबंध का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है। इसे निर्देशन या नेतृत्व भी कहा जाता है। प्रबंध मस्तिष्क की भांति होता है, अतः इसका कार्य संपूर्ण व्यवसाय व उद्योगों को संचालित करना होता है। वह अन्य कर्मचारियों को आवश्यक कार्य करने हेतु निर्देश देने का काम करता है, चूँकि कार्य योजना प्रबंध द्वारा ही तैयार की जाती है। संचालन और निर्देश में निम्न क्रियाओं का होना आवश्यक है। इसमें पहला है संचालन के अंतर्गत पहला प्रबंध संबंधी समस्याओं पर आवश्यक निर्णय लेना। सेकेंड अधीनस्थ कर्मचारियों का मार्ग प्रशस्त करना। थर्ड अधीनस्थों की कार्य प्रगति का पर्यवेक्षण करना। फोर्थ अधीनस्थों की समस्याओं को सुनना व उन्हें दूर करना। फिफ्थ वांछित कार्य करने हेतु प्रेरित करना। प्रबंध क्वेश्चन नंबर सेकेंड, प्रबंध की किन्हीं 3 विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है प्रबंध की 3 विशेषताएं। पहला, प्रबंध एक प्रक्रिया है। विभिन्न विद्वानों ने प्रबंध को एक प्रक्रिया की संज्ञा दी है। प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती ही रहती है, इसलिए इसे निरंतर प्रक्रिया भी कहा गया है। सेकेंड पॉइंट, प्रबंध एक समूह है। समूह शब्द के बिना प्रबंध की बात करना मूर्खता होगी, क्योंकि प्रबंध सदैव 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह है। प्रबंध की सफलता समूह के प्रयासों से ही संभव है। प्रबंध का स्वामी के प्रबंधक कहलाता है। प्रबंध के विकास में प्रबंधक अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, उसे लक्ष्य प्राप्ति हेतु एक समूह का सहयोग लेना आवश्यक होता है। थर्ड पॉइंट, प्रबंध सार्वभौमिक है। प्रबंध घर में, स्कूल में, संगठन में, धार्मिक संस्थानों के व्यवसाय में, उद्योग में, व्यापार में, कार्यालयों में, परिवहन में, सभी जगह व्याप्त है। अतः यह सार्वभौमिक होता है जो सभी जगह व्याप्त है। प्रबंध के बिना किसी भी क्षेत्र में, किसी भी स्थान में कार्य विधिवत क्रमवार व पूर्व उद्देश्यानुसार संपन्न नहीं किया जा सकता। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला थर्ड क्वेश्चन, टेलर एवं फ्यूल के प्रबंध सिद्धांतों में अंतर स्पष्ट कीजिए। कोई 4। टेलर एवं फ्यूल के प्रबंध सिद्धांत में अंतर। पहला, टेलर का अध्ययन केंद्र श्रमिक था, जबकि फ्यूल का अध्ययन केंद्र प्रबंध था। दूसरा, टेलर के सिद्धांत वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत थे, जबकि फ्यूल के सिद्धांत प्रशासन के सिद्धांत माने जाते थे। तीसरा, टेलर का प्रयोग बिंदु कारखाना था, जबकि फ्यूल का प्रयोग बिंदु उच्च प्रशासन था। चौथा, वर्तमान में टेलर के सिद्धांत व्यवहार में दिखाई नहीं पड़ते, जबकि फ्यूल के सिद्धांत आज भी अनेक उपक्रमों में लागू किए गए हैं। यही समाप्त होता है। अब अगला फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। प्रबंध के किन्हीं 5 महत्वों को समझाइए। प्रबंध के 5 महत्व। फर्स्ट पॉइंट, लागत में कमी करने के लिए। प्रतिस्पर्धा में सफल होकर आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है लागत में कमी करना। इस हेतु लागत को कम करने के विभिन्न उपायों को ढूंढा जाता है। यह कार्य अच्छा प्रबंध ही कर सकता है। लागत में कमी हो किंतु वस्तु की उपयोगिता में गिरावट नहीं होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, उत्पादन के साधनों का सदुपयोग करने के लिए। उत्पादन के विभिन्न साधन जैसे श्रम, पूंजी, माल, मशीन आदि का सदुपयोग करने के लिए प्रबंध का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इन सभी साधनों का उपयोग कैसे किया जाए इसका निर्देशन प्रबंध ही करता है। थर्ड पॉइंट,
शोध एवं अनुसंधान के लिए। वर्तमान प्रगतिशील व्यावसायिक एवं औद्योगिक जगत में शोध एवं अनुसंधान के बिना कोई भी व्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि उत्पादन एवं वितरण की नई नई तकनीक दिनों दिन विकसित हो रही है। 4th पॉइंट, व्यक्तियों के विकास के लिए। प्रबंध से व्यक्तियों को प्रशिक्षण के माध्यम से उन्नत कार्य की तकनीक सिखाई जाती है, जिससे व्यक्ति अपना विकास स्वयं करता है। प्रबंध के प्रयासों से नई नई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जिससे मनुष्य का विकास होता है। इसमें प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। 5th पॉइंट, रोजगार में वृद्धि के लिए। प्रबंधकीय कार्य हेतु भारी मात्रा में कर्मचारियों एवं विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है, अतः उचित प्रबंधकीय सफलता के लिए कर्मचारियों को कार्य पर लगाया जाता है। प्रबंध द्वारा ही रोजगार के नए नए साधनों की खोज की जाती है। इस प्रकार रोजगार के साधनों में वृद्धि के लिए भी प्रबंध का विशेष महत्व है। यह क्वेश्चन यही समाप्त होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के किन्हीं 5 सिद्धांतों को समझाइए। उत्तर है हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के 5 सिद्धांत। पहला, श्रम विभाजन का सिद्धांत। विशिष्टीकरण के आधार पर श्रम विभाजन करना एक अच्छे प्रबंध की आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी उपक्रम में समान क्षमता वाले कर्मचारी नहीं होते हैं, अतः कर्मचारी व मजदूरों को उनकी कार्यक्षमता के अनुरूप कार्य का युक्तिसंगत विभाजन करना चाहिए। इस हेतु श्रमिकों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करना चाहिए। इस सिद्धांत का पालन करने से कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। 2nd पॉइंट, अनुशासन का सिद्धांत। जहाँ अनुशासन नहीं वहाँ कुछ नहीं, अतः श्रेष्ठ कार्य एवं परिणामों की आशा वही करना चाहिए जहाँ अनुशासन हो। इस हेतु आवश्यक नियम, कानून व दंड का स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए। सभी स्तरों पर पर्यवेक्षण अच्छा होना चाहिए। 3rd पॉइंट, आदेश की एकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत कर्मचारी को आदेश एक ही अधिकारी से मिलना चाहिए, क्योंकि अनेक अधिकारियों के आदेश भी अलग अलग होंगे। ऐसी दशा में कर्मचारी किस आदेश का पालन करे, यह दुविधा की स्थिति होती है। अतः प्रत्येक कर्मचारी को, चाहे वह किसी भी स्तर का क्यों न हो, आदेश एक ही अधिकारी से मिलना चाहिए। 4था पॉइंट है व्यवस्था का सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि सामग्री, मशीन व कर्मचारी सभी के लिए एक निश्चित व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्येक सामग्री कहाँ से प्राप्त होगी, कौन देगा, औजार कहाँ रहेगा, उसे कब व कौन संचालित करेगा, कौन कर्मचारी किस स्थान पर कार्य करेगा आदि की एक निश्चित व्यवस्था होनी चाहिए। इससे सभी पक्ष को कार्य करने में सरलता व सुविधा हो जाती है। विद्यार्थियों को भी चाहिए कि वे अपने घर पर कॉपी, पुस्तक व अन्य सामग्री की उचित व्यवस्था रखें। 5वां पॉइंट है अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत। अधिकार एवं दायित्व एक गाड़ी के 2 पहियों के समान है, अर्थात अधिकारों को दायित्व तथा दायित्व को अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति दायित्व स्वीकार करे उसे अधिकार अवश्य देना चाहिए, जिससे वह अधिकारों द्वारा श्रेष्ठ कार्य करवा सके। 5th क्वेश्चन यही समाप्त होता है। हमने पिछली वीडियो में कक्षा 12वीं की सभी विषयों के क्वेश्चन आंसर सहित लिखकर दिखाया है। अगर आप लोगों को देखनी है तो हमारी YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा।